तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। मेरी उम्र 14 वर्ष है और आपकी कृपा से मैं अभी तक अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कभी कभी दूसरी माताओं और बहनों पर गलत दृष्टि चली जाती है। अभी तो माता बहनों के प्रति दृष्टि जाने वाली अवस्था ही नहीं बच्चा। गुरुजी महाराज कभी कभी सोचे उनके लिए प्रति गलत मोबाइल का प्रयोग किए होगा, नहीं बिना संस्कार मोबाइल के आए, ऐसा सोच कैसे आ जाएगी? अभी तो 14 वर्ष के हुआ, अभी तो नव किशोर अवस्था है आपकी, अभी तो यौवन में प्रवेश नहीं हुआ। ये संस्कार कैसे आए? या तो मित्र से या मोबाइल से, किससे आए बोलो ना? मित्र। हाँ, तो ऐसा दोस्त नहीं बनाना। अब वो छोड़ दिया मगर बाद में लगता है कि पाप हो गया, मगर अभी तक कोई गलत काम नहीं करा, अभी तक अच्छे से तो अब अंदर की बात है कि जब अंदर गलत विचार आवे तो उनको आप देख रहे हो ना, स्वीकृति मत देना, समझ रहे हो? कोई क्रिया मत करना, आपको बस शांत रहना, नाम जप करना, उसी समय डिलीट होते चले जाएंगे। ब्रह्मचर्य विरत, वो कभी शरीर में तेल ना लगावे, आंखों में कभी सुरमा ना लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, दो ही है, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं, सिद्धांत में नहीं। तेल ना लगावे, पूरा जीवन हो गया, कहीं चोट लग गई हो तब लगाया गया हो, बात अलग है। इस शरीर को पूरा जीवन हो गया, 13 वर्ष की अवस्था लिख लेते, कभी किसी विशेष परिस्थिति में मालिश की गई हो, वो बात अलग हम कह रहे हैं। नहीं, पूरे जीवन में कभी तेल नहीं लगाया, कभी पूरे जीवन में साबुन नहीं लगाया, और फिर और तो बात ही अलग है। और या वृंदावन के सिवा कभी पेस्ट नहीं किया, कोई मंजन नहीं किया, गंगा जी की बालू हुई मंजन थी। तो जो विरक्त, तो उसे चाहिए कि तेल न लगावे, साबुन न लगावे, उपटन न लगावे, और स्त्रियों के चित्र न रखे, चित्र न देखे। मोबाइल में तो चित्र क्या, पूरी फिल्म भरी है, बहुत संभल के। आज जो बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो सर दर्द करने लगता है, आंखें कमजोर है, ब्रह्मचर्यहीनता, खुली बात कह रहे हैं, ब्रह्मचर्यहीनता। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट रखोगे कभी नहीं ऐसा बात आएगी। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैतिक 10-20 दिन वो बात अलग है, नैतिक ब्रह्मचर्य के लिए। मैदा और पकवान और चाय, ये कब्ज बनाने वाली चीजें ब्रह्मचारी को नहीं लेनी चाहिए। जब तक 50 की आयु न हो जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, चाय की जरूरत ही नहीं है। 50 के बाद ठीक है, 50 वर्ष की आयु हो गई, और उसके बाद थोड़ा शरीर गर्म करने के लिए लेने लगी, कोई बात नहीं। लेकिन जवान साधक को चाय आदि की जरूरत नहीं है बेमतलब में। कुछ साधक काफी, और ये सब चीजें उनकी हैं जो बहुत ऑफिस में काम कर रहे हैं, जग रहे हैं, थोड़ी चाय ले ली, फिर गर्म हो गए, फिर सेवा में लग गए। साधक को नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाय कॉफी ये चीजें कोई भी व्यसन नहीं लेना चाहिए। ने ऐसा रचा है कि यदि आपका पवित्र भाव नहीं तो देखते ही आपके अंदर काम भाव जागृत हो जाए। ऐसी रचना भगवान ने रची है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें स्त्री की निंदा है। उस शरीर की रचना ऐसी रची है कि यदि आप पवित्र भाव वाले नहीं हो, तो आपने दृश्य देखा, दर्शन किया, तो आपके अंदर काम वासना जागृत हो। ये रचना है ऐसी। यद्यपि स्त्री ही हमारी माँ है, वो स्त्री शरीर ही हमारी बहन है, वो स्त्री शरीर ही जगदम्बा है, परम पूज्य है, पर हमारी भावना गलत होने के कारण तो हमको क्या चाहिए? माताओं बहनों के चरणों की तरफ देखना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत सुभगति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र की नाई। किसी भी माता बहन की आंख में आंख मत मिलाओ, उनके मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो। जगत में अगर आप निष्काम होना चाहते हो तो माता बहनों की तरफ मत देखो गंदी दृष्टि से, उनके चरणों की तरफ देखो। 5वां स्थान, हृदय में एक मनोवाह नाड़ी है। कहीं हमारे शरीर में वीर्य की थैली नहीं है, जैसे पित्त की थैली या मलाशय मूत्राशय, ऐसे कोई वीर्य की थैली नहीं है। उस मनोवाह नाड़ी को रक्त की मथानी कहते हैं। जहां हम गाढ़ चिंतन काम किया, तो अष्ट मैथुन में पहला मैथुन हो गया, वो मनोवाह नाड़ी पूरे शरीर से रक्त से मथ करके वीर्य को एकत्रित कर देगी। अब वो शौच के समय, जहां शौच में ताकत लगाए तहां वो निकल जाएगा, या स्वप्न के समय, रात्रि में सोते समय निकल जाए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ना आवश्यक है। यदि जनेन्द्रिय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि
उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम है। वो ब्रह्मचारी है जो अपनी पत्नी में केवल भाव रखता है, किसी जगत की और दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, जो अपने धन पर ही केवल हक रखता है, दूसरे के धन पड़ा हो तो भी नहीं उठाता है, और जो दूसरों का मंगल सोचता है, कभी किसी का अहित नहीं करता, वो महात्मा ही है। पैंट शर्ट में भी महात्मा है। ब्रह्मचारी में जितना होगा वो बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। वीर शक्ति का क्या होता है? एक अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन बहुत सहन होगी, तीसरी दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। पर ये अभ्यास अभी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् भ्रंश। वो 4 बार अस्तमतन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी? अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चलकर के आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बच्चा अभी सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। मन का कार्य है मनन करना, संकल्प विकल्प करना, किसी भी विषय को लेकर के उसमें डूबना, इसका स्वभाव है। कोई बात पकड़ लेगा, कोई दृश्य पकड़ लेगा, कोई विषय पकड़ लेगा, और ये इतनी चतुराई से उपासक को डुबाता है। यहाँ बहुत सावधानी का विषय है। वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा। वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है, उपासक को समय नहीं देता। जो आगे या आ चुकी होंगी आपके जीवन में या आगे आ जाएंगी, जो आप संभाल नहीं पाओगे। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, नेत्रों में कम दिखना, चक्कर आने लगा, स्मृति को परिपक्व न होना, बहुत जल्दी स्वप्न दोष हो जाना। बेमतलब क्यों अपने को नष्ट कर रहे हो? नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए, अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे पकड़ लिया गए, स्नान करवाया, खवाया पियाया और देवी के सामने बलि देने के लिए जे ही तलवार उठाई और इनका सर झुकाया तो देवी की प्रतिमा फट गई और ज्वालामय स्वयं काली प्रकट हो गई और अपने ही पुजारियों को काट के फेंक दिया। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहाँ से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियान करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं, ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता।